जय हिंद दोस्तों, 4 दिन बाद हरियाणा में मतदान डलने वाले हैं। चुनाव प्रचार अपनी अंतिम दौर में है, लेकिन इसी बीच हरियाणा की चुनावी जंग ने इस बार कुछ अलग ही करवट ले ली है। जहां एक तरफ भाजपा अपनी मिशन सरकार बनाने में जुटी हुई है, वहीं पार्टी के भीतर की उठापटक ने और दल बदलुओं के विरोध ने आला कमान की नींद उड़ा कर रख दी है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक की तमाम कोशिशें भी इन बागियों की ललकार को थामने में नाकाम हो रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे में भी खलबली मची हुई है, जहां बागियों के तख्ता पलट की धमक से पूरे चुनावी समीकरण बदल दिए हैं। ऐसे में हरियाणा की राजनीति की सत्ता की दौड़ अब अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। 4 दिन बाद मतदान में जनता किसे अपना नायक चुनेगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो साफ है, ये चुनाव हरियाणा का इस बार का चुनाव राजनीति में इतिहास रचने जा रहा है। का असर आने वाले आगामी विधानसभा चुनावों पर भी पड़ने वाला है। हरियाणा में भाजपा की स्थिति इस समय डावाडोल नजर आ रही है। मोदी साहब पर सवाल उठने लगे हैं। भाजपा के अंदर चल रही कलह किसी से अभी तक छिपी नहीं है, लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी को एकजुट करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब स्थिति कुछ नियंत्रण से बाहर दिखाई दे रही है। पार्टी आला कमान द्वारा उठाए गए कदम न केवल देर से उठाए गए हैं, बल्कि उनके असर भी पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। पार्टी के 8 प्रमुख नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने का फैसला सीधे तौर पर अब दिखने लगा है। पार्टी आला कमान आंतरिक मतभेद भारी पड़ रहे हैं। इन नेताओं को चुनाव मैदान में बगावत करने की वजह से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि यह कदम चुनाव के इतने करीब क्यों उठाया गया। हरियाणा चुनाव में बागियों के दंगल को समझेंगे बारीकी से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल बुलंद भारत हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, हमारी आपसे गुजारिश है। भाजपा का चुनावी गणित जब खतरे में पड़ गया, जब भाजपा के बागी नेता संदीप गर्ग ने लडावा में मुख्यमंत्री नायब सिंह के खिलाफ पर्चा दाखिल करके सीधे तौर पर पार्टी को ही चुनौती दे दी। लडावा की सीट अब भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। संदीप गर्ग की बगावत ने भाजपा के चुनावी गणित को ही बिगाड़ दिया। संदीप गर्ग को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन वो मैदान में मजबूती से डटे हुए में भाजपा के लिए मुकाबला बेहद कठिन होता जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस सीट से चुनाव लड़ने में शुरू में ही मना कर दिया था। उन्होंने कोई भी इस चुनाव को से लड़ने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन पार्टी के कहने पर उन्हें लाडवा से मैदान में उतारा गया था। हालांकि हालात कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं और उन्हें संदीप गर्ग की मजबूत चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हरियाणा में ये हॉट सीट बन चुकी है और भाजपा के लिए ये आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई है। हरियाणा में भाजपा के लिए प्रचार की जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ही निर्भर है। अमित शाह ने नायब सिंह सैनी के समर्थन में रैली की, लेकिन इसका कोई असर अभी तक दिखता नहीं दिखाई दे रहा। भाजपा के भीतर की कलह और असंतोष ने पार्टी की चुनावी रणनीति को कमजोर कर दिया। अमित शाह और पीएम मोदी की रैलियां जनता से पहले जैसी लहर देखने को नहीं मिल रही। इसका यही कारण है कि पार्टी के अंदर जो खींचतान हो रही है वो उससे इस पे काफी असर पड़ा। भाजपा अपने बागियों से परेशान है, वहीं कांग्रेस भी इस बगावत की लहर से कहीं अछूती नजर नहीं आ रही। कांग्रेस ने 13 नेताओं को पार्टी से खुदी गतिविधियों के चलते निकाल दिया। इसमें चित्रा सवारा का नाम सबसे प्रमुख है। चित्रा सवारा जो अंबाला छावनी से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। हरियाणा चुनाव में इस बार सोशल मीडिया का भी असर देखने को मिल रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म चुनावी प्रचार से भरे हुए हैं। असरते 4 दिन बाद मतदान डलने हैं और 4 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या असर हुआ और कितना असर दल बदलू नेताओं ने इस चुनाव पर दिखाया और आने वाले विधानसभा चुनावों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। धन्यवाद।